मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और न्यूट्रिशनिस्ट भी। आज हम बात करेंगे 10 ऐसी टिप्स के बारे में जिससे आप 10 kgs अपना वजन कम कर सकते हैं। हर इंसान अपना वजन कम करना चाहता है, लेकिन उसको बहुत तरीके से और बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। मैंने खुद अपना 10 kgs वजन कम किया है और यकीन करें कि मेरे 3 सी सेक्शंस हो चुके हैं, मेरी हिस्टेरेक्टमी हो चुकी है और लोगों ने मुझसे कहा था कि कैसे डॉक्टर आयशा अपना वेट मेंटेन करेंगी या अपना वेट रिड्यूस कैसे करेंगी। और जब खवातीन का सी सेक्शन हो जाता है, एक ही सी सेक्शन हो जाता है, तो वो बहुत मायूस हो चुकी होती है। मेरे 3 सी सेक्शंस हो चुके हैं, मेरी हिस्टेरेक्टमी हो चुकी है। इसके बाद औरत की लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपके हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो कुदरती तौर पे भी बहुत स्लो हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप हिम्मत रखें और आप मेहनत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते रहें तो आप अपना टारगेट अचीव करते रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ ना सिर्फ अपना डाइट प्लान शेयर करूंगी, बल्कि आपको भी वो 10 टिप्स बताऊंगी जिसके जरिए आप भी अपना 10 kgs वजन कम कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आपको अपनी कैलोरीज जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी अपनी कैलोरिक रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर मुझे अपना वजन मेंटेन करना होता है तो मैं 1600 या 1700 कैलोरीज ले लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे अपनी कैलोरीज कम करनी पड़ती हैं, अगर मुझे अपना वेट रिड्यूस करना पड़ता है तो मैं 1400 लेती हूँ और मुझे और ज़्यादा कम कैलोरीज करती हूँ मैं तो 1200 ले लेती हूँ, जिससे मुझे अपना वजन अच्छा महसूस होता है कि मैं कम कर रही हूँ। ये नंबर 1 टिप है। नंबर 2 टिप ये है कि अगर आपके अंदर वाकई कोई हार्मोनल इश्यूज हैं या आप किसी न किसी मेडिकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी स्ट्रेस या एंग्जाइटी का शिकार हैं, तो सबसे पहले उसकी इवैल्यूएशन होनी बहुत ज़रूरी है। आप अपनी जान तोड़ कोशिश भी कर लें, लेकिन अगर आप किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं तो फिर आपका वेट लॉस नहीं होगा। नंबर 3 बात यह कि आपकी डाइट का बैलेंस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी फूड ग्रुप्स हैं मैं वो सब इस्तेमाल करती हूँ। मैं प्रोटीन्स भी लेती हूँ, मैं कार्ब्स भी लेती हूँ, मैं फ्रूट्स भी लेती हूँ, वेजिटेबल्स भी लेती हूँ। डेयरी प्रोडक्ट्स को मैं कभी भी मिस आउट नहीं करती, क्योंकि मैं डेफिनेटली एक्सरसाइज के लिए भी टाइम निकालती हूँ। तो डाइट का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। चौथी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मैं हर खाना खाने से पहले कोई ना कोई ड्रिंक का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ और वो खाने से पहले ज़रूर करती हूँ। उसकी वजह ये होती है कि हमारे ब्रेन को सिग्नल्स जाने में 15 से 20 मिनट लगते हैं और तब जाके हमारे ब्रेन को ये सिग्नल्स मिलते हैं कि हमारा जो पेट है वो भर चुका है। अगर हम खाना पहले खा लेंगे और लिक्विड का इस्तेमाल उसके बाद करेंगे तो हमारे तो ब्रेन को पता ही नहीं चलता और हम खाते ही चले जाते हैं। तो इस वजह से मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान करती हूँ और लिक्विड्स का इस्तेमाल और ड्रिंक्स का इस्तेमाल पहले करती हूँ। जैसे मैंने अपनी रूटीन बनाई हुई है, मैं सुबह ब्रेकफास्ट करने से पहले 2 टेबलस्पून इसबगोला हस्क का इस्तेमाल कर लेती हूँ गर्म पानी में। उसके बाद दालचीनी और ज़ीरे का पानी गर्म करके वो मैं ज़रूर ले लेती हूँ सुबह ब्रेकफास्ट से पहले। लंच से पहले जो है मैं चिया सीड्स को गर्म करके गर्म पानी के अंदर ले लेती हूँ और रात के डिनर से पहले का जो मेरा ड्रिंक होता है उसके अंदर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक और ड्रिंक ले लूँ। डिफरेंट ड्रिंक्स होते हैं और रात से पहले वाली ड्रिंक के अंदर भी मैंने कुछ हर्ब्स बनाई हुई होती, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे मेरी अपनी मोरिंगा टी मुझे बहुत पसंद है, ये आपने इस्तेमाल करनी होती है रात के डिनर से पहले और वो भी उसका इस्तेमाल मैं सिर्फ पिंच करती हूँ और पिंच चुटकी भर गर्म पानी के अंदर मैं डाल के ले लेती हूँ और इससे आपको बहुत बेनिफिट होता है। तो आपने जो ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना होता है वो हमेशा पहले करना होता है। छठी टिप आपकी क्या होती है कि आपकी डाइट जब बैलेंस्ड हो तो ब्रेकफास्ट में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं प्रोटीन ले लूँ। अगर मैं बहुत तंग पड़ जाती हूँ अंडा खा के या प्रोटीन ले लेके तो मैं किसी वक्त सीरियल ले लेती हूँ। तो जिस वक्त मैंने सीरियल का इस्तेमाल सुबह ब्रेकफास्ट में कर लिया होता है तो फिर लंच में मैं कोई और चीज़ ले लेती हूँ। एक और टिप जो आपको वेट रिड्यूस करने में वो बहुत काम देगी वो ये करेगी कि दिन के अंदर 15 से 20 मिनट ज़रूर निकाला करें कि आप एक्सरसाइज कर सकें। जब आप वेट रिड्यूस कर रहे हो तो आपके मिजाज में आप नोट करेंगे कि चिड़चिड़ापन बहुत आता है, क्योंकि आपको एक टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता है, एक डाइट प्लान फॉलो करना पड़ता है। तो अपने मिजाज को कोशिश करें कि अपनी अटेंशन को डाइवर्ट किया करें।
अपने आप को बिजी करने की कोशिश करें। कभी टेलीविजन पे प्रोग्राम्स देख लिया, अपने आप को बिजी कर लिया बच्चों के साथ। अगर जॉब नहीं करते तो जॉब को तलाश करने की कोशिश की, किसी ना किसी चीज़ में अपने आप को एंगेज कर लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इसको करने की कोशिश करें। उससे क्या होगा कि जब आपकी अटेंशन डाइवर्ट होगी तो वो जो आप बहुत ज़्यादा खाने पीने के ऊपर आपका फोकस था वो वहाँ से हट जाएगा। आखिरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कैलोरीज को आपने बहुत ज़्यादा आराम से कम करना है। मैं सब कुछ खाती पीती हूँ, मैं गुलाब जामुन भी लेती हूँ, मैं रात के डिनर के बाद कोई ना कोई फ्रोजन योगर्ट, कोई ना कोई मीठा, घर में जो भी खाना पीना बच्चों के लिए बन रहा होता है, मैं हर चीज़ एंजॉय करती हूँ, सोशलाइज भी करती हूँ, सब कुछ है। लेकिन पोर्शन मेरा बहुत छोटा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह से वेट मेंटेन भी रहता है और कुछ ना कुछ कम भी हो जाता है। 3500 कैलोरीज मिलके 1 पाउंड होता है। तो अगर आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैलोरीज को कम करते हैं तो आपका वेट रिड्यूस हो जाता है। इसी ट्रिक पे आपको चलना है। यानी ब्रेकफास्ट में अगर आपने प्रोटीन नहीं लिया तो आप लंच में ले लें। शाम के टाइम पे मैं फैमिली के साथ अगर नहीं हूँ तो क्लिनिक में चाय के साथ कभी के बार मैं समोसा भी ले लेती हूँ, कभी के बार चना चाट, कभी के बार पॉपकॉर्न्स हो गए, 1-2 व्हीट बिस्किट्स हो गए। बच्चे अगर चिप्स खा रहे होते हैं तो दिल चाहता है 1-2 चिप्स भी ले लेती हूँ। तो इंजॉयमेंट सब चीज़ों के साथ रहती है। रात के डिनर में कुछ प्रोटीन हो गए, अगर दिन में नहीं लिया, चिकन टिक्का ले लिया या कबाब, या ऐसा होता है कि चिकन को थोड़ा सा बॉयल करके बाहर निकाल लिया और उसके साथ ढेरों ढेर सब्जियां स्टीम करके मैंने रात के डिनर में ले ली। अगर मैंने ये काम रात में नहीं किया तो दोपहर में मेरे साथ सैलेड की एक बोल या फिर फ्रूट का एक बोल ज़रूर होता है। उसमें ऑरेंजेस भी हो सकते हैं, उसमें एप्पल भी हो सकते हैं, उसमें अनार भी हो सकते हैं। तो ये डाइट प्लान आप भी फॉलो कीजिए। इन 10 टिप्स पे आप फॉलो करते हुए 10 kgs बहुत आराम से रिड्यूस कर सकते हैं। मेरे जबकि इतने सी सेक्शंस हो चुके हैं, हिस्टेरेक्टमी हो चुकी है, उसके बावजूद मैंने अपना वेट रिड्यूस भी किया हुआ है, मेंटेन भी किया हुआ है। तो आप लोग जो कि माशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल है और हेल्दी है, क्यों नहीं कर सकते? आप लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर कीजिए, फॉलो कीजिए और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।